हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज सिंपल मशीन्स। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स है उन सभी को डिस्कस। अब ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी के एंड में हम इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग पिक्चर्स सर्टेन डिवाइसेस आर यूज्ड टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क मोर इजीली। मतलब यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हैं और वहां पे क्या बोला है कि कुछ डिवाइसेस है जो क्या कर रहे हैं, वो टास्क को इजीली परफॉर्म करने के लिए मदद कर रहे हैं। मतलब कुछ काम इजीली हो जाने के लिए कुछ मशीन्स का यहाँ पे यूज किया गया है। सो नेम द डिवाइसेस एंड डिस्कस हाउ दे हेल्प। मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक सुई दी है, धागा सुई वो सब दिया है। या फिर यहाँ पे क्या दिया है, एक ऐसा कुछ तो वो कार्ट जैसे होता है जिसमें क्या है वो आदमी सीमेंट वगैरह कुछ तो लेके जा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होता है ये। फिर ये बॉटल ओपनर है। यहाँ पे देखो क्या है, एक ऐसे पुली टाइप है कुछ तो, मतलब एक ऐसा व्हील होता है यहाँ पे और ये व्हील से वो क्या कर रहा है, इधर से खींच के वो चीज को ऐसे ऊपर खींच रहा है। फिर ये वाला क्या है, एक एक्स है जिससे वो लकड़ी को काट रहा है एक आदमी। और यहाँ पे ये नेल कटर है। देखो सच डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स आर कॉल्ड एज मशीन। तो ऐसी चीजें जो क्या करती हैं, बहुत सारा काम कम टाइम और कम एफर्ट्स के साथ हमें करना पड़ता है। मतलब बिना ज्यादा मेहनत नहीं करके और कम टाइम में अगर हम कोई चीज कर पा रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ मशीन। ओके, द नेल कटर, द बॉटल ओपनर, द व्हील यूज्ड टू पुश द लोड शोन बिलो आर व्हाट, ये सब क्या है, मशीन्स है। यहाँ पे ये जो फोटोज दिए हैं वो दे हैव ओनली वन और टू पार्ट्स एंड द सिंपल इजी स्ट्रक्चर सच मशीन्स आर कॉल्ड एज सिंपल मशीन्स। देखो अभी यहाँ पे जो फोटोज दिए यहाँ पे क्या है, ये जितने भी मशीन्स हैं इनको क्या है, एक तो एक या दो ऐसे एक दो ही पार्ट्स हैं और वो भी उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एकदम सिंपल है, इसलिए वो क्या हो गए, सिंपल मशीन्स। ओके, simple machines can be handled easily and there are many chances there are less chances of these machines breaking down or getting damaged। मतलब ये जो है ये कैसे है, इजीली बन भी जाते हैं और इनका जो खराब होने के चांसेस है वो क्या है, कम है। ओके, वी यूज मेनी सच मशीन्स इन अवर डे टू डे लाइफ। और हम ऐसे बहुत सारे मशीन्स यूज करते हैं। देखो अभी क्या बोला है, ऑब्जर्व द मशीन शोन इन द पिक्चर इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये वाले इसमें for what purpose they are used, can you tell some of the names of this। मतलब आपको बताना है कि ये क्या मशीन है, इनका क्या काम है, तो वो आपको बताना है। ये क्या है, मिक्सर है, मिक्सर का हमें पता है क्या काम होता है। स्कूटर, साइकिल, ये क्या है, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन है। और ये क्या है, व्हील चेयर। ओके, ये सब देखो दीज मशीन्स हैव मेनी पार्ट्स विच कैरी आउट मेनी प्रोसेसेस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। मतलब ये अगर आपने देखा, ये अगर एक मिक्सर है तो मिक्सर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे ये एक बर्तन है ऊपर वाला, फिर उसमें क्या है, उसके अंदर वो ब्लेड्स है, फिर यहाँ पे कुछ तो होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, ये जो नीचे वाला उसका मेन बॉडी है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे कुछ तो ऐसे और ब्लेड्स होते हैं जो घूमते हैं, फिर अंदर से वो मशीन मिक्सर घूमता है उसकी वजह से, फिर और यहाँ पे एक बटन होता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, समझ आ रहा है। तो फॉर दिस पर्पज द पार्ट्स आर जॉइंड टू वन अनदर। मतलब अगर आपको एक मिक्सर चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने सारे अलग अलग पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, एंड देन वो एक काम करेगा। देयरफॉर दीज मशीन्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन। और इसी की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलके बना है। ओके, सच some of the parts of such complex machines are actually simple machines. The structure of complex machine is complicated। मतलब इसके कुछ कुछ पार्ट सिंपल मशीन से भी बन सकते हैं, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देखो फिर इन अवर डे टू डे लाइफ वी यूज सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी कैरिड आउट एंड द टाइम एंड द एफर्ट्स टू डू इट। मतलब हम हमारे दिन भर में बहुत सारे सिंपल मशीन्स भी यूज करते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम कब यूज करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस टाइम पे मतलब कितना काम उससे करवाना है और कितने एफर्ट्स हमें देने हैं या उससे करवाने हैं, उसके ऊपर टाइम एंड एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम सिंपल मशीन्स ही इसके लिए है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर का सबसे पहला सिंपल मशीन है एन इंक्लाइंड प्लेन।
अभी ये जितना भी यहाँ पे थ्योरी दिया है ना, इसमें से बहुत सारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेट करके दे दी है, तो मैं आपको सीधा ओरली बताऊंगी कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। देखो यहाँ पे 3 फोटोज दिए हैं, अभी इंक्लाइंड प्लेन में यहाँ पे 3 फोटोज जो दिए हैं, इसमें देखो क्या हुआ है। इसमें ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रक है यहाँ पे उसने एक ऐसी कुछ तो लकड़ी रखी हुई है, लाइक वुड वगैरह का, कुछ तो प्लाईवुड का जो होता है ऐसे पट्टा रखा है, और फिर वहां से वो क्या कर रहा है, उस ये जो हेवी ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल जैसा कुछ तो है मेटल का उसके पास, वो उसको ऐसे धक्का दे रहा है। ओके, उसको धक्का देके वो क्या करने वाला है, इसके अंदर उसे चढ़ाने वाला है। ओके, वही ये जो आदमी है, ये देखो ये क्या कर रहा है, अभी ये जो था ना, इसका डिस्टेंस जो था, इसका स्लोप जो था वो क्या था, ज्यादा स्लोप पे रखा था उसने, मतलब ये यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। वही अगर ये वाला फोटो देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये डिस्टेंस उसने भी ऐसे स्लोप पे ही रखा है, उसने भी एक ऐसी पट्टी डाल दी है और क्या किया है, उसको वैसे पुश करके अंदर डाल रहा है, बट यहाँ पे इसका जो ये स्लोप है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और वही ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, देखो यहाँ पे इसने ये ड्रम तो रख दिया और अभी सोच रही है कि मैं इसको इसके अंदर कैसे डालूं। तो आपको क्या लगता है इन तीनों फोटोज को देख के कि कौन से इसमें ज्यादा मेहनत लगी रहेगी? देखो ये जो आदमी है इसको तो क्या करना है, बस ऐसे उसने ऐसे लटका दी, वो एक ये रख दिया है वुड का, और उससे उसे बस धक्का देना है और उसका बॉल इजीली ऊपर चले जाएगा। वही ये जो है इसने भी दिमाग तो लगाया है, बट इसका क्या हुआ है, इसका स्लोप कम है और उसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस चीज को ऊपर रखने के लिए। बट ये लड़की देखो, ये तो सबसे बुद्धू है, इसने क्या किया, कुछ लगाया ही नहीं और अभी खड़ी रह के ऐसे सोच रही है कि अभी मैं कैसे करूं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे उसे उठा के रखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत इस लड़की को लगने वाली है, और वही सबसे कम मेहनत में यह आदमी जल्दी से अपना काम करके निकल जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कैसे क्या हो रहा है कि ये जो काम एक ही चीज है, इसे भी वो उठाना है, इसे भी वो उठाना है और इसे भी कुछ तो सिमिलर वैसे ही उठाना है, बट मेहनत किसे कम लग रही है, जिसने एक इंक्लाइंड स्लोप को एक परफेक्ट एंगल पे रखा और फिर उससे चीजें अंदर डाली। समझ आ रहा है? तो वही सब दिया है यहाँ पे, इस आदमी को सबसे कम टाइम लगता है और सबसे कम मेहनत लगती है। तो वही सब चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है, तो हम इसे रीड नहीं करेंगे अभी इतना डिटेल में। फिर लेट्स ट्राई दिस। अभी एक और इसी की तरह एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर को ऐसे ट्राइंगल वाले शेप में ऐसे कट करना है, देखो ऐसे। ओके, और फिर आपको उसे एक पेंसिल को रोल करना है। ओके, अभी जब आप उसे एक पेंसिल को ऐसे रोल करोगे तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह दिखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर होता है सिमिलर किसके ऊपर, हमारा जो ये होता है ना स्क्रू। देखो यहाँ पे क्या है, स्क्रू। देखो ये क्या होता है, हमारा स्क्रू होता है कोई भी एक, तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो देखो ऐसे कुछ तो ऐसे 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 एक स्ट्रक्चर होता है। और उसी की वजह से ये जो स्क्रू है, इसको अगर हमें ड्रिलिंग मशीन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इसके, तो क्या होता है, इजीली ड्रिलिंग मशीन की वजह से वो जल्दी से अंदर चले जाता है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस, वो जो स्ट्रक्चर है ऐसा गोल गोल, उसकी वजह से वो इजीली उसके अंदर चले जाता है। बट वही अगर आपने देखा कि अगर ये है हमारा कोई ये है आयरन नेल जो है, खीला अगर होता है तो खीले के ऊपर तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं है। अभी ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा उसको हथौड़े से जोर जोर से मारना पड़ता है, तब जाके वो अंदर जा पाता है। तो उसे क्या लग रही है, अगर खीला डालना है तो उसे मेहनत लग रही है। बट वही अगर ये चीज है, देखो अगर ये ऐसा कुछ तो ऐसा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, काम बहुत ज्यादा इजीली और जल्दी जल्दी हो रहा है। ओके, तो ये जो होता है ना, वो ऐसे जो गोल गोल स्ट्रक्चर है वो एक स्क्रू का क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, अभी जो रास्ते होते हैं, देखो अगर माउंटेन वगैरह के अंदर जो रास्ते होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं, वो भी ऐसे देखो घाट जिसे हम बोलते हैं, ऐसे गोल 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 होता है। अभी अगर कोई ये है, सपोज कोई माउंटेन है, तो अगर आपको यहाँ से नीचे आप वहां पे हो और उसके ऊपर एक गांव है और आपको ऊपर जाना है अभी, तो आप क्या करोगे, घाट होता है। तो वो घाट क्यों होता है, उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, अगर सीधा रास्ता रहा तो कोई अगर व्हीकल है वो ऐसे सीधे तो अपनी गाड़ी नहीं चढ़ा सकता है। अगर वो सीधे जाएगा, हैवी अगर है मतलब ट्रक वगैरह अगर कोई है, तो वो ऐसे सीधे लेके तो एकदम ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो वैसे गया तो उसका ट्रक उल्टा आ जाएगा उसके ऊपर।
तो ऐसे जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह, ये सब, इनको अगर आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए किसका, ये घाट का यूज होता है। ओके, यहाँ पे देखो, मतलब अगर पेड़ ही जाना, मतलब ये जो पहाड़ है, पहाड़, तो अगर इसे अगर क्लाइंब करना है तो क्या होगा, ऐसे इसके बीच में ऐसे रास्ता बनाया जाता है, देखो, और फिर ये रास्ते की वजह से ट्रैवलिंग इजी हो जाती है, किसे, हेवी व्हीकल्स को, वो है। फिर हाँ, एक चीज थी कि आर्किमिडीज स्क्रू करके एक कंसेप्ट है, मतलब आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, आर्किमिडीज स्क्रू को डिजाइन किया था। तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर पानी जो है, मतलब शिप्स वगैरह के जो इधर बॉटम में जो पानी होता है नीचे, अगर वो पानी नीचे से खींच के ऊपर लेके आना है तो वो कैसे करते थे, इस स्क्रू की मदद से। अभी यहाँ पे क्या किया जाता था, एक ये जो स्क्रू है, इसका एक एंड ये जो है, इसका एक पार्ट यहाँ पे इधर पानी के अंदर रखेंगे, और दूसरा पार्ट जिधर ये हैंडल है, ये क्या है, इसका हैंडल, तो ये जो हैंडल वाला पार्ट है इसे क्या करते थे, बाहर रखेंगे, और फिर उस हैंडल को जैसे 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 घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो पानी है वो ऐसे, ये इस पाथ से ऐसे इंक्लाइन प्लेन से, यहाँ से ये पानी ऐसे ऊपर आके यहाँ से निकलेगा। मतलब अगर आपको पानी निकालना है तो बस इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ और नीचे से पानी ऊपर आएगा। तो ये क्या था, आर्किमिडीज स्क्रू, जिसको किसने इन्वेंट किया था, आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट ने। ओके, और ये जो पाइप है, देखो, ये जो पाइप है ना, ये 45 डिग्री के एंगल पे होता है। ओके, और फिर मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा होता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और फिर वो पाइप, ये जो स्क्रू है वो ऐसे रखा जाता है। फिर सेकंड जो सिंपल मशीन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है एक वेज। तो वेज क्या होता है, मतलब ये देखो, ऐसे कुछ, तो एक्स जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है, अगर आपको लकड़ी को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो बहुत जोर से ऐसा उसको ऐसे मारते हैं, और फिर क्या हो जाती है, वो टूटती है और वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। सिमिलर चाकू के जैसा, हम अगर हमें किसी चीज को कट करना है तो हम क्या करते हैं, चाकू से उसे काटते हैं। तो वो कैसे होता है, देखो, एक शार्प टूल होता है। वेज क्या है, वेज इज अ शार्प टूल formed on the joining two inclined planes. Such a tool is called as wedge. मतलब ऐसा शार्प होता है उसका टूल। ये देखो यहाँ पे, जैसे इसका एंड है, या फिर इसका ये जो एंड है, इसका ये जो एंड है, तो ये सब क्या होगा, एक वेजेस का एग्जाम्पल। तो ये क्या, किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू टू पीसेस और टू सेपरेट देम, सेपरेट द स्टक ऑब्जेक्ट्स। ओके, और एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एक्स, मतलब ये, फिर उसके बाद में नाइफ, चैसल, ये जो होता है वो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, आर द एग्जाम्पल ऑफ वेजेस। फिर तीसरी चीज देखो क्या है, लीवर। तो लीवर क्या होता है ना, ये एकदम इजी कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया है, मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। देखो क्या होता है, एक ऐसे लकड़ी है, अगर आपको अभी सपोज ये वाला पत्थर उठाना है, तो अगर आप उसे ऐसे हाथ से पूरा उठाने जाओगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे उठाना। बट वही अगर आपने क्या किया, एक लकड़ी ली, ओके, एक ऐसे लकड़ी ली है, और उसे क्या किया, उस पत्थर के ऐसा नीचे डाल दिया है। देखो ये जो लकड़ी है ना, ये इस तरीके से है कुछ, कि यहाँ पे उस पत्थर के नीचे है। अभी क्या करता है ये आदमी, यहाँ पे इसने ये रखा है पत्थर, और इसकी मदद से इसने इस लकड़ी को ऐसे सपोर्ट दिया है। अभी वो आदमी क्या करेगा, यहाँ से इस एंड से ऐसे बहुत ज्यादा ताकत लगाएगा, और जैसे ही वो यहाँ से ताकत लगाएगा तो वो जो पत्थर है वो उठ जाएगा, कुछ सीसो की तरह। हमने सीसो खेला है बचपन में, तो सीसो में कैसे होता है, अगर एक आदमी इधर से फोर्स लगाता है तो क्या होता है, मतलब अगर दो लोग बैठे हैं तो जो हैवी वाला इंसान है वो अगर बैठा है इस साइड पे सपोज, और तो क्या होगा, वो जैसे ही बैठेगा तो जो सामने वाली साइड है वो ऊपर हो जाएगी। मतलब उसने क्या किया, इस साइड पे ताकत लगाई। ये जो सीसो है, देखो, ये अगर सीसो है, इस साइड पे एक आदमी बैठा है, इस साइड पे एक आदमी बैठा है, तो अगर ये वाला कौन है, हैवी है, ओके, हैवी है, मतलब उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, तो जैसे ही वो बैठेगा तो क्या होगा, इस साइड वाला आदमी ऊपर हो जाएगा। वही कंसेप्ट है लीवर में। देखो, a farmer using a strong crowbar to remove big stone bogged down the farm
सच मशीन इज कॉल्ड एज लीवर। मतलब अगर देखो खेती में क्या होता है ना कि बहुत ऐसे बड़े बड़े, जब खेत में ऐसे बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो उसे उठाने के लिए एक फार्मर क्या करता है, इस लीवर की मदद लेता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लीवर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो ये क्या क्या है उसके पार्ट्स, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। एफर्ट मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये वाला जो साइड है ना, दैट इज योर एफर्ट, मतलब जहां से आप ताकत लगा रहे हो, जहां से आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो साइड हो गई एफर्ट वाली। ओके, फिर यहाँ पे लोड, लोड मतलब क्या, ये वाली चीज, देखो दिस इज योर लोड। और फलक्रम मतलब क्या, ये वाला पॉइंट, देखो जहाँ पे ये जो लाइन है, मतलब वो जो लकड़ी है वो इस पत्थर का जिस पॉइंट पे मदद ले रही है, जिस पॉइंट पे वो उसको अटैच्ड है, दैट इज योर फलक्रम। वही दिया है यहाँ पे, अ सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ लीवर इज रेस्टेड इज कॉल्ड फलक्रम। ये जो रॉड है लीवर का, ये जो रॉड है वो जिस पॉइंट पे उसने रेस्ट लिया है, मतलब जिस पॉइंट पे वो किसी के ऊपर डिपेंड है, दैट इज व्हाट, फलक्रम ऑफ अ लीवर। द लीवर रोटेट्स अबाउट द फलक्रम। और ये जो लीवर है ये इसकी मदद से ही रोटेट होता है, मतलब ऊपर नीचे जो होना है उसका वो इसकी मदद से होता है। द वेट लिफ्टेड बाय अ लीवर और द फोर्स अगेंस्ट विच द वेट एक्ट्स इज कॉल्ड एज लोड। तो देखो जो भी वजन, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज योर लीवर। ओके, फिर ये लाइन जो है वो जो वजन उठा रही है उसे क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। और जो डिस्टेंस, देखो द आर्म ऑफ द लीवर फ्रॉम द फलक्रम टू द लोड इज कॉल्ड एज लोड आर्म। और ये जो है ये वाला पार्ट, कहां से कहां तक वाला, ये यहां से तो यहां तक वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, लोड आर्म। ओके, ये समझ आ गया। फिर सेकेंड चीज, जो थर्ड चीज है वो क्या है, एफर्ट्स। तो अभी एफर्ट्स मतलब क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड एज एफर्ट। देखो ऐसा फोर्स जो इस साइड पे अप्लाई किया है, क्यों अप्लाई किया है, टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो फोर्स हम लगाते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज योर एफर्ट। द पार्ट ऑफ द लीवर फ्रॉम द फलक्रम टू द एफर्ट इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म। और यहां से ये जो एफर्ट वाला और यहां से यहां तक ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। ओके, इसे क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। ये लीवर वाला जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, लीवर मतलब एक लकड़ी जिसकी मदद से हम चीजों को उठाने वाले हैं। ओके, फिर उसके अंदर 3 चीजें होती है, एक होता है लोड, एक होता है एफर्ट्स और एक होता है फलक्रम। और हमने अभी देख लिया कि लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, फलक्रम क्या होता है, ये सब। अभी ये जो है ना, देखो ये जो लीवर है, मतलब वही, अगर आप इसको एक आप प्रैक्टिकली भी घर पे भी कर सकते हो। क्या क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, पेंसिल क्या करेगा, एक फलक्रम की तरह एक्ट करेगा। फिर आपको उसके ऊपर एक स्केल लेना है, स्केल से क्या करना है, एक साइड में अपनी उंगली रखो, मतलब एक साइड से प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, और दूसरी साइड पे आपको क्या करना है, कोई तो एक हैवी चीज रख दो। जैसे सपोज इरेजर हो गया, 2 इरेजर रख दो एक साथ में, तो वो क्या बन जाएगा, लोड बन जाएगा। अभी अगर आपको वो 2 इरेजर ऐसे उठाने हैं तो आप क्या करेंगे, जो पेंसिल की दूसरी साइड होती है वहां से हम फोर्स लगाएंगे और फिर वो ऐसे उड़ेगा ऊपर, तो वो क्या हो गया, एक लीवर का एग्जाम्पल बन जाएगा। वही दिया है यहाँ पे। फिर यही बॉटल ओपनर भी इसी तरह पे काम करता है। देखो बॉटल ओपनर जो होते हैं ना, सोडा वगैरह की जो बॉटल्स होती है उन्हें खोलने के लिए ये मशीन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कैप होती है सोडा मशीन वो बॉटल की, तो उस कैप में क्या करते हैं हम लोग, ये ओपनर का ऐसे माउथ लगाते हैं। फिर इस साइड से ये जो है इससे ऐसा ऊपर उसे करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसका जो कैप है वो खुल जाता है। मतलब क्या हुआ, ये जो हाथ की वजह से लगा वो क्या थे, एफर्ट्स। फिर लोड क्या था, वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो कैप, वो जो बॉटल का जो ढक्कन था वो क्या था, लोड, क्योंकि हमें उसे उठाना था। और हमने किसकी मदद से उठाया, फलक्रम, मतलब ये चीज की वजह से। ओके, तो ये बन गया फलक्रम, इतना सिंपल है। फिर वही ये जो टोंग्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं, टोंग्स। मतलब ये किसकी तरह पता है, आप लोग वो कोरियन वगैरह लोग देखते होंगे, कोरियन लोग जो चॉपस्टिक्स वगैरह से खाते हैं ना, कुछ उसी तरह होता है ये लोड। ओके, ये देखो वो लोग कैसे खा पाते हैं, अगर वो चॉपस्टिक्स, वो जो 2 लकड़ी होती है जिससे वो लोग नूडल्स वगैरह वो सब चीजें खाते हैं, तो वो क्यों खा पाते हैं, उसका और इसका जो है वो कंसेप्ट सेम ही है। देखो क्या होता है,
वो चीजें जो खाते हैं, अगर वो उस लकड़ी से, उस चॉपस्टिक से कोई चीजें खा रहे हैं, तो वो जो चीजें वो खा रहे हैं उसे वो उठा रहे हैं, मतलब वो क्या बन गया, लोड, राइट। जो चीज को उठाना है वो बन जाता है हमारा लोड, तो वहां पे वो लोड बन गया। फिर यहाँ पे देखो वो जो एंड होता है ना उसका, वो ऐसे, ये जो होता है दैट इज योर फल्क्रम, और जिसकी मदद से वो खा रहे हैं क्या है, वो उनके हाथ, तो हाथ क्या कर रहे हैं उधर, एफर्ट्स लगा रहे हैं, और फिर वैसे वो खाना खा सकते हैं। और उसके पीछे ये जो है ना, पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, ये जो चीज होती है इसे क्या बोलते हैं, टोंग्स बोलते हैं। तो इससे चीजें हम इस मैकेनिज्म की वजह से उठा सकते हैं, किस मैकेनिज्म की वजह से, लीवर वाला जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से। फिर देखो 3 टाइप के लीवर्स होते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको शायद एक्सरसाइज में भी पूछा है कि आप बताओ कि ये जो तीनों टाइप के लीवर है इनके बारे में। तो सबसे पहला होता है लेवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाला लीवर, मतलब इसके अंदर क्या है, सिंपल, ये जो है ये यहाँ पे सेंटर में फल्क्रम होता है, और दोनों साइड से एफर्ट भी नीचे जा रहा है और लोड भी नीचे जा रहा है, मतलब हम ताकत ऐसे लगा रहे हैं और वो जो लोड है वो भी ऐसे जा रहा है। देखो fulcrum is in the center, the load at one end while the efforts is at other end। मतलब इसका एग्जांपल क्या है बताओ, क्या एकदम सिंपल वाला, तो वो है सीसॉ। सीसॉ याद करो, गार्डन में जाओ, सीसॉ देखो, और फिर से ये वाली फोटो देखना, दोनों भी सेम सेम लगेंगे। सीसॉ में भी सेंटर में कुछ तो ऐसे होता है स्प्रिंग की तरह, और दोनों साइड पे ऐसे लोग बैठने के लिए सीट होती है। वही एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। ओके, सेकंड ऑर्डर लीवर देखो, सेकंड ऑर्डर लीवर क्या होता है, जिसमें फल्क्रम जो है वो क्या है, एक साइड में है, मतलब वो जो यहाँ पे जो पत्थर था वो क्या है, एक साइड में है, और एफर्ट्स क्या लग रहे हैं, नीचे से, मतलब यहाँ पे वो रखा है जिस फल्क्रम, यहाँ से मैं नीचे से ऐसे एफर्ट्स दे रही हूँ, और ये जो लोड है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं नीचे से ताकत लगा रही हूँ तो क्या होगा, देखो ये अगर सपोज यहाँ पे ये फल्क्रम है जहाँ पे ये रेस्ट पे है, अभी मैं अगर इसे ऐसा नीचे से ताकत लगा रही हूँ तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा, समझ आ रहा है क्या, ये ऐसे घूमता है। फिर द लोड इज एट द सेंटर, यहाँ पे क्या है, लोड क्या है, सेंटर में है, जो चीज दिख रही है वही लिखना है इंग्लिश में बस। द फल्क्रम एट वन साइड, फल्क्रम क्या है, एक साइड पे है, एंड द एफर्ट्स ऑन द अदर साइड, एफर्ट्स कौन से साइड पे है, दूसरे साइड पे है, ऑन द अदर साइड, बस वही है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, लेवल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लेवल जो होता है उसके बारे में। द एफर्ट इज इन द सेंटर, एफर्ट जो है वो कहाँ पे है, सेंटर में है। फिर उसके बाद फल्क्रम एक साइड पे और लोड दूसरी साइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे साइड पे है, मेहनत में बीच में लगा रही हूँ, और जो फल्क्रम है वो किसी तीसरे ही साइड में है, ऐसे होता है। तो ये क्या है, इट इज द थर्ड ऑर्डर लेवर। ओके, फिर आगे वाली चीज है पुली। पुली क्या है, तो ये भी एक एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो अगर आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, तो अगर गांव साइड में जो कुएं वगैरह होते हैं, मतलब बेसिकली खेत वगैरह में जो कुएं होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर आपको कुएं से पानी निकालना है तो एक ऐसे कुछ तो ये होता है, देखो कुएं से अगर हम ऐसा डायरेक्ट रस्सी से पानी निकालेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। तो क्या किया जाता है, कुएं के ऊपर ऐसे कुछ तो एक व्हील की तरह लगाते हैं, फिर उसमें रस्सी ऐसे डालते हैं, और फिर जैसे जैसे रस्सी छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, फिर पानी भरा जाता है उसके अंदर बकेट में, और फिर उसको इस साइड से ऐसे खींचते हैं। देखो यहाँ पे कंसिडर करो कि वो बकेट है, ये वो कुछ तो गोल व्हील की तरह है जिससे वो रस्सी हम खींच रहे हैं जिसकी मदद से, और रस्सी इधर है, तो इसे हम ऐसा ताकत लगा के खींचते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली पुली। देखो क्या है, यहाँ पे ये जो गोल वाला जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर पुली। तो इसमें क्या दिया है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो टेक अ पेंसिल सम स्ट्राइकिंग, ये वाला नहीं कुछ काम का है। यहाँ से अगर आप देखें, देखो सच अ डिवाइस विथ ग्रूव्ड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट इज कॉल्ड एज पुली। मतलब ऐसा डिवाइस जिसके अंदर क्या है, इट हैज अ व्हील, ये देखो ये वाला, ये क्या है, व्हील है, और उसके ऊपर क्या है, थ्रेड, थ्रेड मतलब ये रस्सी। तो रस्सी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, इस रस्सी और इस व्हील की वजह से। तो इसे क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। वही दिया है डेफिनेशन।
फिर एक और चीज है दैट इज अ व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल मतलब आपने वो झूला, तो ये वाला झूला खेला ही रहेगा जो गांव में मेला वगैरह लगता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ तो झूला होता है जहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं, देखो तो ऐसा पेट में से गुदगुदी जैसे होता है, तो ये जो झूला है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ व्हील एंड एक्सल। और ये क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ सिंपल मशीन है। इसमें क्या होता है, ये देखो ये जो बड़ा सा जो झूला है दैट इज योर व्हील, ओके। और ये किस पे, यहाँ पे देखो ये जो झूला होता है ना, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसके यहाँ पे एक कुछ तो ऐसे ये होता है एक्सल की तरह। मतलब अगर आपका इसे एक और एग्जांपल से अगर आपको देखना है, तो जो आपकी खिलौने वगैरह की जो गाड़ियां होती है, देखो कार्स वगैरह होती है, लड़कों के पास यूजुअली ज्यादा होती है, तो उनके ऊपर क्या होता है ना, देखो उसका एक व्हील ये है और उसका दूसरा व्हील इधर है और बीच में ये जो गाड़ी है, तो यहाँ पे एक लाइन होती है जो इन दोनों व्हील्स को ज्वाइन करती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल, जहाँ पे ये जो चक्के हैं दीज आर योर व्हील, ये दोनों, और ये जो लाइन है दिस इज योर एक्सल, ओके। वही यहाँ पे दिया हुआ है, द जायंट व्हील इज फिटेड टू अ रॉड एट सेंटर। देखो ये जो जायंट व्हील है, इसको इसके सेंटर में एक रॉड की तरह कुछ तो होता है, एंड दिस रॉड इज कॉल्ड एज एक्सल। और ये जो रॉड होता है इसे क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। व्हेन द एक्सल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द व्हील आल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग। जब ये एक्सल रोटेट होता है तो उसकी वजह से ये जो गोल है, ये जो झूला है, वो इसकी वजह से घूमता है। इसका एग्जाम्पल एक और है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पैडल ऑफ साइकिल किसकी वजह से रोटेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या, व्हील एंड एक्सल। इसका एग्जाम्पल है साइकिल का जो होता है। अभी हमने ये अलग अलग मशीन्स के बारे में तो पढ़ लिया कि क्या क्या होते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, इंक्लाइन प्लेन पढ़ा, वेजेस पढ़ा, लीवर पढ़ा, फिर ये व्हील एंड एक्सल पढ़ा, पुली पढ़ा। तो ये 5 अलग अलग टाइप के हमने मशीन्स पढ़ लिए। अभी मेंटेनेंस ऑफ मशीन मतलब क्या, कि देखो जो मशीन्स होते हैं, अभी कोई भी अगर चीज है, हमारी सादी साइकिल भी है, तो हम क्या करते हैं, अगर उसे बहुत सारा यूज कर लिया तो उसके टायर में हवा कम हो जाती है, या फिर उसके टायर पंचर हो जाते हैं, हमें उसे ऑयलिंग करना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। अगर हमें हमारा मशीन अच्छा रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। स्कूटी के लिए भी हम क्या करते हैं, बार बार उसे सर्विसिंग पे देते हैं। तो सर्विसिंग पे देना, उससे क्या होती है कि उसके अंदर जो खराब पार्ट्स है वो, या फिर जो उसके अंदर खराबी है वो सब क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, उसे अच्छा कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट, मेंटेनेंस। अब ये मेंटेनेंस की क्यों जरूरत है, पहले वो देखेंगे। देखो पार्ट्स ऑफ मशीन रब अगेंस्ट वन अनदर व्हेन दे आर यूज्ड। कोई भी मशीन अगर है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब होगा, उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। सॉइल्ड डस्टी पार्टिकल्स क्रिएट अ मोर फ्रिक्शन। देखो उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। किसकी वजह से, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो उसके अंदर धूल भी जाएगी, सॉइल जाएगी, तो वो सब की वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर मतलब खराब हो जाते हैं वो, राइट। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर, रस्ट एंड इरोड। कुछ कुछ पार्ट्स किसकी वजह से, मौसम की वजह से खराब हो जाते हैं, रस्टिंग की वजह से भी खराब हो जाते हैं। फिर मशीन्स गेट डैमेज और बिकम यूजलेस ड्यू टू सच वियर एंड टियर। और ये सब चीजों की वजह से मशीन्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ओके। टू अवॉइड दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ मशीन्स। और ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हमें मशीन्स का ध्यान रखना चाहिए। और मशीन्स का ध्यान कैसे रखते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। मतलब उसे टाइम टू टाइम क्लीनिंग करो, उसका ध्यान रखो, दैट इज व्हाट, मेंटेनेंस। अभी ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑल इट्स पार्ट आर वाइप्ड एंड क्लीन। जब आप किसी भी चीज को, मतलब कोई भी मशीन का मेंटेनेंस करते हो तो उसका क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स की साफ सफाई होती है और उसे क्लीन किया जाता है। ऑयल और लुब्रिकेंट रिलीज बिटवीन द पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर, सो देयर इज लेस फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड द वियरिंग टियरिंग इज रिड्यूस्ड। और क्या होता है, उस हर एक पार्ट को हम ऑयलिंग करते हैं। जैसे साइकिल को भी, अगर साइकिल थोड़ी सी ऐसे हेवी हो जाती है, अगर हमने उसे प्रॉपर ऑयलिंग नहीं किया तो फिर क्या हो जाती है, ऐसे बहुत जड़ हो जाती है चलाने के लिए। बट वही अगर उसको ऑयलिंग करा के तो लाओ, फिर ऐसे मक्खन जैसे चलती है। तो वो क्यों चलती है, बिकॉज जब हम ऑयलिंग करते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है और हमारी साइकिल बहुत तेज चलने लगती है, ओके। मशीन्स आर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम। और जब अगर कोई हम चीज मशीन यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसे कवर करके रख देते हैं। क्यों,
तो उस पे जो डस्ट है वो ना बैठे, इसके लिए हम उसे कवर भी कर देते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ओनली, मतलब ये भी एक मेंटेनेंस का पार्ट है। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर, मेटेलिक पार्ट इन अ मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली एंड द मशीन्स आर ऑलवेज केप्ट ड्राई। और मतलब ये जो रस्टिंग वगैरह है, उसका जो मेटल है वो खराब नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से वो जो मशीन है उसे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसका रस्टिंग नहीं होता है और वो मशीन अच्छी कंडीशन में रहती है, और उसे ड्राई इसमें रखा जाता है सो दैट वो अच्छी रहे। फिर डू यू नो कि बिग फैक्ट्रीज हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, मतलब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उनके अंदर मशीन मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही ऐसे होता है, मतलब लोग होते हैं उनके पास ऐसे, जिनका काम सिर्फ इतना होता है कि मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है कि नहीं चेक करो, और अगर है तो उसका मेंटेनेंस करो, बस इतना। फैक्ट्रीज आर क्लोज एट रेगुलर पीरियड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन, और ये जो फैक्ट्रीज होती है उनको एक टाइम, मतलब सपोज एक आध हफ्ता ऐसे बीच में उसको बंद किया जाता है पूरी फैक्ट्री को, और उस टाइम पे उसके सारे मशीन्स का मेंटेनेंस किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर इफ मशीन आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन दे विल बी ऑफ नो यूज व्हेन एक्चुअली नीड देम, और अगर आपने उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया मशीन्स का, तो जब उसकी जरूरत है तब वो खराब हो जाएंगे और हम उसका यूज नहीं कर सकते। बिफोर वी यूज अ मशीन वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देयर आर नो एक्सीडेंट्स, और अगर हमें कोई मशीन यूज करना है तो सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे यूज करते हैं, और फिर ही हमने उसका यूज करना चाहिए सो दैट प्रॉब्लम्स ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए। अभी व्हाट हैव वी लर्नड, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। मशीन्स आर यूज फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट्स, डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। मशीन का सबसे पहला यूज क्या है, अगर आपको ज्यादा काम करना है कम टाइम के अंदर और वो भी कम मेहनत के साथ, तो हम क्या करेंगे, मशीन्स का यूज करेंगे। फिर सम मशीन्स आर सिंपल व्हाइल अदर्स आर कॉम्प्लेक्स, कुछ मशीन क्या होता है, सिंपल होते हैं, पर वही कुछ मशीन्स क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। द वेज, द लीवर एंड द इंक्लाइन प्लेन, द पुली एंड द व्हील एंड द एक्सल आर सिंपल मशीन्स। ये सब क्या है, सिंपल मशीन के टाइप्स है, जिनके बारे में हमने इसी चैप्टर में पढ़ा अभी। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम। और ये जो लिवर है ये 3 टाइप के हैं, किसके बेसिस पे, कि उसका फल्क्रम कहाँ पे है, एफर्ट्स कहाँ पे लग रहे हैं और लोड कहाँ पे है, इन तीनों चीजों की वजह से ये जो है लीवर वो 3 टाइप के होते हैं। ओके, मशीन शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन, और अगर आपको मशीन्स अच्छे कंडीशन में रखने हैं तो उनका क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है खत्म। अभी इस चैप्टर में इतने ही कंसेप्ट है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखो, इसके एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी लिखे हैं, तो आप लोग क्या करना, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। हम पहले डिस्कस करेंगे फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीवर, पुली एंड इंक्लाइन प्लेन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ फोटो, कुछ नाम दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुली है, इसमें से कौन सा इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है, या फिर कौन सा एक लीवर है। ओके, अब वेज, नीडल वगैरह ये सब दिया है। तो इंक्लाइन प्लेन के इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, वेज, वेज इन द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। निडल, निडल क्या है, निडल भी एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है। स्टेयरकेस, सीढ़ियां जो होती है वो भी इंक्लाइन प्लेन के अंदर आती है। स्लाइड मतलब क्या, वो जो घसरगुंडी होती है ना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन ओनली। एक्स एंड नाइफ, ये सब इंक्लाइन प्लेन के टाइप्स है। फिर पुली, पुली के क्या क्या टाइप्स है, द व्हील एट अ फ्लैगपोल एंड क्रेन, ये जो है ये दोनों क्या है, क्रेन मतलब वो चीजें उठाने के लिए जो यूज करते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो दैट इज व्हाट, पुली का एग्जांपल। एंड अ लीवर, लीवर का क्या है, नट क्रैकर, मतलब वो होता है ना सुपारी वगैरह तोड़ने के लिए। देखो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो जो सुपारी वगैरह खाते हैं, तो उनके पास वो तोड़ने के लिए एक मशीन होता है जिसको ऐसे दबाते हैं वो, तो उससे वो टूट जाती है, तो दैट इज नट क्रैकर। और सीजर्स एंड ओपनर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, लीवर के एग्जाम्पल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेकेंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इन द सेंटर, द डैश ऑन वन साइड एंड द डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द लीवर मेक ऑफ द लीवर इज द फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, एक साइड पे उसका सेंटर में क्या होता है, उसका फल्क्रम सेंटर में होता है, हमने पढ़ा,
फलक्रम सेंटर में होता है, एक साइड में होता है लोड, एक साइड में होता है एफर्ट्स, तो दैट इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ये हमने फोटोज देखे थे ना उनके, वही दिया है यहाँ पे। अ डैश इन द सेंटर, द डैश ऑन वन साइड एंड द डैश ऑन द अदर साइड मेक अ सेकेंड ऑर्डर लीवर। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर लीवर बनाना है तो एक साइड में क्या होता है लोड, सॉरी सेंटर में उसका लोड होता है, मैंने आपको बताया था। देखो ये यहाँ पे इस साइड में क्या होता है, एक साइड में होता है उसका फलक्रम, सेंटर में उसका लोड होता है, और फिर ऐसे उसको ऊपर वाली साइड पे उसका लोड होता है, नीचे वाली साइड पे उसके एफर्ट्स होते हैं। तो जब हम ऐसे उसको धक्का देते हैं तो वैसे गोल घूम के जाता है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर लीवर। तो वही यहाँ पे दिया है, लोड इन द सेंटर, फुलक्रम ऑन वन साइड एंड एफर्ट ऑन द अदर साइड। और तीसरा, द डैश इन द सेंटर, द डैश ऑन वन साइड एंड डैश ऑन अदर साइड। जब एफर्ट सेंटर में है, जब क्या है एफर्ट सेंटर में है, तो वो बन जाता है हमारा क्या थर्ड ऑर्डर लीवर। तो उसके एक साइड में लोड होगा और एक साइड में होगा फलक्रम। ये इसका एग्जांपल है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चीज है, विच मशीन्स विल यू यूज टू डू द फॉलोइंग वर्क, राइट देयर टाइप्स। आपको क्या बोलना है कि अगर आपको ये कुछ यहाँ पे काम दिया है, वो काम अगर आपको करना है तो आप कौन सा मशीन यूज करोगे और उसका टाइप क्या है, मतलब क्या वो एक पुली है, ये है क्या बोलते हैं उसको, इंक्लाइन प्लेन है, वेजेस है, वो सब आपको बताना है। तो सबसे पहला, टू रिमूव द लीड ऑफ अ टिन, मतलब आपको कोई भी ये है कैन है, उसका आपको क्या करना है, उसका ढक्कन निकालना है। तो आप क्या यूज करेंगे, ओपनर यूज करेंगे, वही लिखा है कैन ओपनर। फिर वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, हमने अभी पढ़ा कैन ओपनर क्या होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, हमने पढ़ा था ना अभी टेक्स्ट बुक में, तो वही लिखना है। फिर टू लिफ्ट द ब्रिक टू द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, अगर कोई लंबी सी बिल्डिंग है और उसमें आपको क्या करना है कि नीचे से ब्रिक्स है, मतलब ये है विटकर जैसे बोलते हैं हम, वो है नीचे, और उसे अगर ऊपर उठाना है तो आप किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे अ व्हील एंड अ रोप और क्रेन, है ना। व्हील एंड रोप वाला वो जो है, एक साइड से हम उसे खींचेंगे और फिर वो ऐसे ऊपर जाएगी, उसका यूज करेंगे। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुली, मतलब सेंटर में क्या होता है, व्हील होता है, एक साइड में लकड़ी रस्सी होती है और दूसरे साइड में हम वो ब्रिक्स को बांधेंगे और फिर उसे जैसे जैसे इधर खींचेंगे तो वो क्या जाएगा, ऊपर ऊपर जाते जाएगा। फिर कट वेजिटेबल्स, अगर आपको वेजिटेबल्स काटने हैं तो किसका यूज करेंगे, नाइफ का यूज करेंगे, चाकू का यूज करेंगे। और चाकू किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजेस, तो वो लिख दिया। फिर उसके बाद टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर आपको कुएं से पानी निकालना है तो कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर व्हील एंड रोप, वही व्हील वाला जो है, तो व्हील वाला अगर है तो वो क्या हो गया, पुली वाला एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया था ना कुएं का जो पानी हम निकालते हैं, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पुली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू होल्ड अ पापड़ फॉर रोस्टिंग, अगर आपको पापड़ सेकना है तो आप उसको एक चिमटे की मदद से पकड़ते हो, तो वो जो चिमटा होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो चिमटा जो होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टोंग्स, हमने पढ़ा अभी। वो टोंग्स किसका टाइप है, टोंग्स एक लीवर, तो वो लिख दिया। समझ आ रहा है, तो अभी इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, आपको आंसर करना है। व्हाट इज मीन बाय सिंपल मशीन, सिंपल मशीन की डेफिनेशन, ऐसे मशीन जो कितने एक या दो पार्ट्स में बन जाते हैं, दे आर योर सिंपल मशीन्स। वही लिखा है, डिवाइसेस विच आर यूज फॉर डे टू डे वर्क टू परफॉर्म द वर्क एफिशिएंटली इन लेस टाइम विथ लेस एफर्ट्स आर कॉल्ड एज मशीन। सबसे पहले तो मशीन का डेफिनेशन लिख दिया, और फिर the machines that have only one or two parts have simple and easy structure are called as simple machines. Okay. फिर mention the advantages of using a machine. अभी एक मशीन यूज करने के क्या क्या फायदे हैं वो लिखना है। तो क्या करता है मशीन अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा काम हो जाता है, या कम टाइम में और कम एफर्ट्स के साथ, मतलब कम मेहनत लगती है और टाइम भी कम लगता है और काम ज्यादा हो जाता है, तो वो लिख दिया। देखो, मोर वर्क कैन बी डन इन लेसर टाइम एज वेल एज विद ग्रेटर एक्यूरेसी, मतलब काम बराबर होगा, करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। ओके, वही लेस एफर्ट्स हैज टू बी अप्लाइड टू अकम्प्लिश द टास्क, और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए लेस एफर्ट्स मतलब कम मेहनत लगती है। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मशीन। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है, फिर से क्या करेंगे, मशीन्स की पहले डेफिनेशन लिख देंगे कि मशीन क्या होता है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसे मशीन्स जो बहुत ज्यादा अलग अलग कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बनती है, वो क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स मशीन। देखो, द मशीन मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स,
दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स के साथ जब कोई मशीन बनती है तो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट कैरी आउट डिफरेंट टास्क एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट टू वर्किंग ऑफ अ मशीन. इसके अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होता है और उसकी वजह से वो मशीन चल पाती है. द मोस्ट एग्जाम्पल इज द बाइसिकल. बाइसिकल में मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको उसे चलाना है तो आपको पेडलिंग करना होता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो चेन घूमती है, फिर चेन घूमती है उसकी वजह से उसके व्हील्स घूमते हैं, फिर अगर आपको उसे स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ता है, उसके ब्रेक दबाने पड़ते हैं, फिर उसमें दो ब्रेक्स होते हैं, एक आगे वाला ब्रेक एक पीछे वाला ब्रेक, तो फिर आप कौन सा ब्रेक दबा रहे हो उसके ऊपर वो साइकिल और रुकती है. अगर आपको आपके साथ बैठना है तो आपको क्या लगता है, आपके लिए एक सीट लगता है, फिर आपके पीछे अगर कोई बैठने वाला है तो उसको वो कैरी वगैरह जो होती है वहां पे वो बैठता है. तो इतने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग काम है और फिर जाके वो क्या बनती है, वो एक मशीन बन पाती है. फिर नेक्स्ट चीज क्या है, व्हाट इज अ लीवर, हाउ आर द ऑर्डर्स ऑफ लीवर डिटरमाइंड. लीवर क्या है वो बताना है और उसके क्या क्या ऑर्डर्स है. तो उसके 3 ऑर्डर्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ा. फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, वही है देखो यहाँ पे. और लीवर क्या है, लीवर इज अ सिंपल मशीन हैविंग 3 कंपोनेंट्स. लीवर क्या है, एक सिंपल मशीन का टाइप है और उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होता है, फलक्रम होता है, लोड होता है और एफर्ट होता है. तो वो लिख दिया. द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लीवर इज रेस्ट इज कॉल्ड एज फलक्रम. देखो ये जहाँ पे वो जो लोड जो होता है उसका जो आर्म होता है वो कहाँ पे, जहाँ पे रेस्ट करता है, दैट इज योर फलक्रम. फिर द रोटेशन ऑफ द लीवर टेक्स प्लेस अराउंड द फलक्रम, और फलक्रम के अराउंड ही उस लीवर का रोटेशन टेक होता है, मतलब वो ऐसे उठता है. तो वो किसकी वजह से उठता है, विद द हेल्प ऑफ दिस फलक्रम. द वेट लिफ्टेड बाय अ लीवर इज कॉल्ड एज लोड, और जो लीवर जो वजन उठा पाता है दैट वेट इज कॉल्ड एज योर लोड. द लोड आर्म इज द आर्म फ्रॉम द फलक्रम टू द लोड. और लोड आर्म क्या होता है, देखो फलक्रम से लोड तक के बीच में जो आर्म है दैट इज योर लोड आर्म, और जो फलक्रम से एफर्ट के बीच में जो आर्म है दैट इज योर एफर्ट आर्म. वही दिया है. ओके. फिर उसके बाद में लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर का अगर लीवर है तो वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे फलक्रम सेंटर में होता है, एक साइड में होता है लोड और एक साइड में होता है क्या, ये एफर्ट. ओके. देखो फलक्रम इज सिचुएटेड बिटवीन द लोड एंड एफर्ट. वही आपको ये जो डायग्राम्स अगर आपको याद आ गई ना तो आप लिख सकते हो. वही चीज को इंग्लिश में लिखना है. क्या है, फलक्रम सेंटर में है, एक साइड में लोड है, एक साइड में एफर्ट्स है. सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि लोड सेंटर में होता है, एक साइड में होता है फलक्रम और एक साइड में होता है एफर्ट, तो वो बन गया सेकेंड ऑर्डर. और वही अगर आपका ये जो है फलक्रम एक साइड में है, एफर्ट सेंटर में है और लोड दूसरी साइड में है, तो वो बन जाता है थर्ड ऑर्डर लीवर. ओके. ये तीनों चीजें समझ आ गई. अभी आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज दिस सो. ये चीज क्यों है, मतलब गिव रीजन टाइप है कुछ. तो ट्रैवलर्स बैग हैव व्हील. हमारी जो ट्रैवलिंग की जो बैग होती है उसको व्हील्स क्यों होती है, तो देखो व्हील इज अ सिंपल मशीन, ये हमें पता है. फिर if the heavy bag is to be lifted it will require more efforts. but अगर हमें कोई heavy bag अगर उठानी है तो हमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है. फिर instead drawing it on wheel become easier and efficient. और अगर हमने उसे क्या किया, व्हील्स पे लेके गए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, काम इजी भी हो जाता है और कम एफर्ट्स लगते हैं, मतलब कम ताकत लगती है और एफिशिएंटली होता है, अच्छे से होता है. इट कंज्यूम्स लेसर टाइम, लेसर एनर्जी टू कैरी अ बैग, देयरफॉर ट्रैवलर्स बैग हैव व्हील्स. और उसको क्या लगता है, कम मेहनत लगती है, कम टाइम लगता है, उसकी वजह से उसे व्हील्स होते हैं बैग को. फिर विच मशीन्स हैव टू बी, व्हाई मशीन्स हैव टू बी मेंटेन्ड. मशीन के मेंटेनेंस की क्यों जरूरत है, तो क्यों जरूरत है, उसके ऊपर धूल वगैरह बैठ जाती है तो उसे साफ करने के लिए. फिर वो जो आयरन वगैरह का अगर है तो उसको रस्ट लग जाती है, उसका मेटल खराब हो जाता है उसकी वजह से. देखो पार्ट्स ऑफ मशीन अंडरगो वियर एंड टियर, मतलब वो खराब हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट रबिंग सम पार्ट्स में गेट डैमेज. और ये क्यों होता है, कॉन्स्टेंटली रबिंग की वजह से, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो पार्ट्स स्लाइड होते हैं और उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फिर वो खराब हो जाते हैं. द वेदर, रस्ट, डस्ट, वो सब की वजह से भी वो खराब होते हैं. द मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल, वी मे नॉट यूज दिस फैसिलिटी व्हेन वी नीड इट द मोस्ट. और अगर कोई भी मशीन
खराब है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जब हमें एक्चुअल में उसकी जरूरत है तब हम उसे यूज नहीं कर पाते, इसलिए उसके मेंटेनेंस, मतलब उसको रेगुलरली मेंटेनेंस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और बाइसिकल इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मशीन। बाइसिकल को कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो, जैसे कि स्क्रू, व्हील, एक्सल, लीवर, पुली, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंपल मशीन्स मिलके एक साइकिल बनाते हैं, और इसी की वजह से साइकिल इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द लीवर मेंशन्ड बिलो, मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पैसेज, आइडेंटिफाई द फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट इन ईच एंड से द टाइप ऑफ लीवर इट इज। ओके, अभी आपको है ना अलग अलग इसमें लीवर दिए हैं, तो आपको बताना है कि इसके अंदर एफर्ट्स क्या है, लोड क्या है, मतलब ये किस टाइप का ये है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला तो देखो सी सॉ, मैंने बोला था आपको सी सॉ का, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली एग्जांपल भी दिया कि इसके अंदर क्या होता है, लोड कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, और इसकी वजह से एफर्ट उसका वन साइड में एफर्ट होता है, एक साइड में लोड होता है, एंड इट इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट ऑर्डर लेवर। ओके, सेकेंड चीज सीजर्स। सीजर्स में देखो हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट्स एक साइड से लगाते हैं, एक साइड से हम उसको ताकत लगाते हैं, तो उसके एक साइड में होता है एफर्ट, उसका जो फलक्रम है वो भी क्या होता है, सेंटर में होता है, और जो लोड है, देखो अगर आपको कैंची से कोई चीज काटनी है तो आपकी उंगली इधर होती है, और जो चीज आपको काटनी है वो दूसरे साइड पे होती है, तो आपकी जो उंगली है मतलब वो क्या हो गई, हमारी एफर्ट, और जो जो चीज हमें काटनी है वो क्या हो गया, लोड। तो एफर्ट एक साइड में है, लोड एक साइड में है, तो फलक्रम कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहेगा, और ये क्या बन जाता है, ये भी बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर लिवर। ओके, फिर यहाँ पे तीसरी चीज जो है, देखो सविता एंड रवि आर सिटिंग ऑन अ सीसॉ इन द गार्डन, तो सीसॉ के बारे में हमने लिख लिया, द गार्डन इज ट्रिमिंग द ट्रीज इन द गार्डन, he put the leaves and the other garbage in the wheelbarrow, मतलब वो जो होता है ना ऐसे ट्रॉली के जैसे, व्हील बैरो बोलते हैं उसमें, जिसमें जैसे डीमार्ट वगैरह में नहीं होते हैं क्या, वैसे वाला जो ट्रॉली होता है दैट इज व्हील बैरो। तो वो जो व्हील बैरो है वो क्या है, देखो उसमें क्या है, फलक्रम एक साइड में है, उसका जो एफर्ट है, एफर्ट जो है देखो वो एक साइड पे है, मतलब एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, उस साइड पे उसका वो फलक्रम है, और बीच में उसका लोड है, चीजें जो है वो बीच में है, तो दैट इज व्हाट इट इज। अगर लोड आपका सेंटर में है, देखो लोड अगर आपका सेंटर में होता है तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर, हमने पढ़ा था चीजें वो ऐसे घुमा सकता है, सो दैट इज व्हाट सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल। फिर लेमन स्क्वीजर, देखो यहाँ पे क्या है, रवि गेट्स थर्स्टी, मतलब उसको प्यास लग जाती है, एंड ही बाइज लेमन शरबत, द शरबत सेलर कट्स द लेमन एंड स्क्वीजेड इट यूजिंग लेमन स्क्वीजर। अभी नींबू जो मशीन होती है देखो, जिससे नींबू का रस निकाल सकते हैं हम लोग, तो दैट मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब उस मशीन को क्या बोलते हैं, लेमन स्क्वीजर बोलते हैं। तो अगर आपने देखा लेमन स्क्वीजर जो होता है उसके अंदर मम्मी क्या करती है, जो लेमन मतलब जो हमें दबाना होता है तो वो साइड एक साइड में होती है, मतलब कहाँ पे, एफर्ट्स एक साइड में लगते हैं। ओके, फिर उसके बाद में उसका जो फलक्रम है वो क्या है, दूसरे साइड में। देखो वो जो जॉइंट होता है, दो ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऊपर एक पार्ट होता है, नीचे एक पार्ट होता है, और उसके नीचे वाले पार्ट में ऊपर वहां पे मम्मी वो नींबू रखती है, फिर ऊपर वाला पार्ट ऐसे रखती है और ऐसे उसे दबाती है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ लेमन स्क्वीजर। अभी वो जो जॉइंट है वो कहाँ पे है, उस एक साइड पे, मतलब उसका जो फलक्रम है वो क्या है, ऑन वन साइड देयर इज अ फलक्रम। फिर एफर्ट क्या है, दूसरे साइड पे लग रहे हैं, और जो लोड है वो जो नींबू है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है, तो दैट इज इन द सेंटर। तो जब लोड आपका सेंटर में है तो ये क्या बन गया, सेकेंड ऑर्डर लीवर। लोड सेंटर मतलब सेकेंड ऑर्डर हमने पढ़ा। फिर देखो क्या बोला है, he put the small piece of the ice in the glass with the help of tongs। अभी tongs जो था वही वो चॉपस्टिक्स के जैसे जो था, तो वो टोंग्स क्या होते हैं, दैट इज अगेन, देखो उसमें फलक्रम जो है वो एक साइड में है, राइट, फलक्रम एक साइड में है, लोड दूसरे साइड में। अगर आपने देखा कि वो जो चॉपस्टिक्स जो मैंने बोल रही थी कि कोरियन खाना जो होता है वो उसमें वो कैसे खाते हैं, उसका जो जॉइंट होता है वो उस आदमी के हाथ में होता है, वो जो
उसे क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। तो वो जो फलक्रम है वो एक उसके हाथ में होता है। फिर दूसरा जो लोड है, जो चीज उसे खानी है, तो वो जैसे उसे उठाएगा तो वो क्या होगा, एक साइड पे हो जाएगा। तो लोड इज ऑन द अदर साइड, फलक्रम इज ऑन द अदर साइड। और एफर्ट, जब हमें उसे उठाना होता है तो आदमी क्या करता है, वो ऐसा सेंटर में फोर्स लगा के फिर उठाता है, मतलब सेंटर में एफर्ट्स लगते हैं। तो जब एफर्ट सेंटर में है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ थर्ड ऑर्डर लेवर। ओके, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर लेवर है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने वो पूरा चैप्टर भी डिस्कस किया, सिंपल मशीन्स वाला। उसके अलावा हमने उसकी पूरी एक्सरसाइज भी समझी डिटेल में, और फिर हमने उसके आंसर्स वगैरह भी यहाँ पे पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।